हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2021 में आई हाउस ऑफ गुची। और गुची नाम सुनते ही आपको एक बहुत बड़े ब्रांड गुची की याद आ गई होगी और ये मूवी उन्हीं के ओनर्स के बारे में है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सने। तो कहानी शुरू होती है मॉरिज़ो गुची से, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और इसके बाद वो अपनी साइकिल से अपने घर के लिए निकल लेता है। यहाँ पर वो जैसे ही घर के सामने पहुँचता है उसे कोई बुलाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है और सारा सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम पेट्रिसिया को देखते हैं। पेट्रिसिया के पिता की एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी होती है और वो उसी में अपने पिता की हेल्प करती है। यहाँ वो अपने पापा से मिलने के बाद एक पार्टी में जाती है जहाँ पर वो मॉरिज़ो गुची से मिलती है। उसे नहीं पता था कि इसका नाम मॉरिज़ो है। यहाँ मॉरिज़ो टेबल के उस तरफ को खड़ा था जहाँ पर वेटर खड़े होते हैं। तो पेट्रिशिया को लगता है कि शायद वो कोई वेटर है, तो मॉरिज़ो उसे बता देता है कि वो वेटर नहीं है, पर इसके बाद भी वो उसके लिए ड्रिंक बनाता है। यहाँ पर ड्रिंक बनाने के बाद जब वो बताता है कि वो मॉरिज़ो गुची है, तो ये पता चलते ही एक नंबर की गोल्ड डिगर पेट्रिशिया तुरंत ही उससे बहुत अच्छे से बात करने लगती है और वो उसे डांस के लिए इनवाइट करती है। और थोड़ी देर बाद मॉरिज़ो वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ से स्टॉकर पेट्रिशिया उसे हर जगह पे स्टॉक करने लगती है और उसका पीछा करते करते एक लाइब्रेरी में पहुँच जाती है और यहाँ पर वो ज़बरदस्ती उससे बात करना शुरू कर देती है, जबकि मॉरिज़ो को तो वो याद भी नहीं थी। इसके बाद वो बाहर निकल के खुद ही कहती है कि मुझे डेट पे ले चलो और वो अपना नंबर उसके स्कूटर पर लिख करके जाती है। इसके बाद मॉरिज़ो पेट्रिशिया को कॉल करके डेट पे बुलाता है और अब ये दोनों एक बहुत ही अच्छी सक्सेसफुल डेट पे जाते हैं, जहाँ पर पेट्रिशिया मॉरिज़ो को अपने जाल में फंसा लेती है। और इसके बाद मॉरिज़ो उसे अपने पिता से मिलवाने लेकर के जाता है। उसके पिता का नाम होता है रोडेल्फो और ये गुची का ब्रांड रोडेल्फो के पिता ने ही खड़ा किया था। तो मतलब कि मॉरिज़ो के दादाजी गुची के फाउंडर थे और इस वक्त ये सारा बिजनेस रोडेल्फो और रेडोल्फो का भाई, जिसका नाम होता है एल्डो, ये दोनों ही संभाल रहे थे। ऑल्डो के बेटे का नाम होता है पाओलो और रोडेल्फो का बेटा होता है मॉरिज़ो। मॉरिज़ो दूसरे लोगों की तरह नहीं होता है और उसे अपनी ब्रांड का ज़रा सा भी घमंड नहीं होता है और ना ही वो कभी भी गुची बनना चाहता था। वो अलग से लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है और वो एक बहुत अच्छा लॉयर बनना चाहता है और इसके लिए वो काफ़ी स्मार्ट भी होता है। यहाँ जब रोडेल्फो पेट्रिशिया से मिलते हैं तो उन्होंने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे, तो वो पेट्रिशिया को देखते ही समझ जाते हैं कि ये लड़की मॉरिज़ो के पैसों के पीछे है। और यहाँ पेट्रिशिया के साथ लंच करने के बाद वो मॉरिज़ो को बुलाते हैं और उसे ये बात समझाते हैं, पर मॉरिज़ो के ऊपर तो प्यार का भूत सवार होता है और वो अपने पिता की एक भी बात नहीं मानता है और ये कहता है कि वो वैसी नहीं है और वो कभी भी उसके पैसों के पीछे नहीं पड़ी थी। और ऐसे बोल करके मॉरिज़ो उसी वक्त रोडेल्फो को छोड़ करके चला जाता है। यहाँ पर वो आधी रात में पेट्रिशिया के घर पे आता है और उसके पिता के सामने उसका हाथ मांगता है और साथ में एक जॉब भी मांग लेता है। तो यहाँ पर पेट्रिशिया के पिता उसे अपने ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में एक थोड़ी छोटी सी जॉब दे देते हैं, जिसे करके मॉरिज़ो काफ़ी खुश होता है। और अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में इन दोनों की शादी हो जाती है। इन दोनों की शादी की न्यूज़ जब न्यूज़पेपर में छपती है तब यहाँ पर ऑल्डो की उनके ऊपर नज़र जाती है और तब उसे पता चलता है कि मॉरिज़ो ने तो शादी कर ली है। तो वह इसके बारे में बात करने के लिए रोडेल्फो के पास जाता है, पर यहाँ पर रोडेल्फो बोलता है कि वो अपने बेटे को भूल चुका है और वह अब उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। यहाँ ऑल्डो ऐसा मानता है कि उसका बेटा पाओलो बेवकूफ़ है, जबकि मॉरिज़ो काफ़ी इंटेलिजेंट है और इसीलिए ऑल्डो ऐसा चाहता है कि मॉरिज़ो उनके बिजनेस में हाथ बटाए। पर यहाँ पर उसका झगड़ा हुआ था और अब तो मॉरिज़ो अलग ही रहता था। तो अब यहाँ पर वो कॉल करता है पेट्रिशिया को और उसे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। मॉरिज़ो पहले तो मना करता है, पर बाद में पेट्रिशिया के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में वो लोग ऑल्डो के पास में जाते हैं, जहाँ पर हम पाओलो को भी देखते हैं। पहले तो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है, पर बाद में पाओलो और ऑल्डो का झगड़ा हो जाता है। असल में पाओलो एक फैशन डिज़ाइनर होता है और वो नए टाइप के डिज़ाइन गुची में लाना चाहता है, पर यहाँ पर ऑल्डो को अपने पुराने और क्लासिक डिज़ाइन ही बहुत पसंद होते हैं और वो किसी भी तरह से उन्हें बदलना नहीं चाहता है। साथ ही में वो पाओलो को एक बेवकूफ़ समझता है। पाओलो की एक वाइफ भी होती है,
लेकिन क्योंकि अब घर में पाओलो की कोई भी इज्जत नहीं है तो उसकी वाइफ की भी नहीं होती है। ऑल्डो पेट्रिशिया को गिफ्ट देता है उसकी शादी के लिए, और जब रास्ते में पेट्रिशिया उस गिफ्ट को खोलती है तो उसमें न्यूयॉर्क के 2 टिकट होते हैं। मॉरिसो तो यहाँ पर न्यूयॉर्क में जाना नहीं चाहता है, पर पेट्रिशिया उसे मना लेती है। और अब यहाँ नेक्स्ट सीन में रात में जब पेट्रिशिया बैठ करके आइसक्रीम खा रही थी कि तभी वो टीवी पर एक फॉर्च्यून टेलर को देखती है। तो वो उसे कॉल करके पूछती है, जिसका नाम होता है पीना। वो पीना से पूछती है क्या उसे वो मिलेगा जो वो चाहती है। पीना उसकी बातों से समझ जाती है कि वो क्या चाहती है, और वो कहती है कि उसे वो ज़रूर मिलेगा। और अब नेक्स्ट सीन में पेट्रिशिया गुची की शॉप पे जाती है जो कि न्यूयॉर्क में होती है, क्योंकि वो और मॉरिसो न्यूयॉर्क आ चुके थे। यहाँ पर वो ऑल्डो से मिलती है और वो उससे बोलती है कि मॉरिसो को बिजनेस में आना चाहिए, पर उसके लिए उसके रोडेल्फो से झगड़े खत्म होंगे तभी वो ऐसा करेगा। और इसलिए वो ऑल्डो से हेल्प चाहती है ताकि वो मॉरिसो को कुछ वक्त फैमिली के साथ रखे और फिर वो उसे मना पाए। ऑल्डो भी इसके लिए मान जाता है और फिर वो मॉरिसो और पेट्रिशिया को लेकर के अपने फार्म हाउस पे जाता है, जहाँ पर वो लोग साथ में कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ ऑल्डो मॉरिसो को ऑफिस ज्वाइन करने को ऑफर देता है, पर मॉरिसो का ऐसा कुछ भी करने का मन नहीं होता है। पर फिर शाम को पेट्रिशिया एक बार फिर से उसे मनाने की कोशिश करती है और वो उससे ये बोलती है कि तुम्हारी एक फैमिली है और तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है। और वो यहाँ पर ये भी बोल देती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुन करके मॉरिसो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अब वो उसकी बातों को भी मान लेता है। और अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों न्यूयॉर्क में गुची की तरफ से मिले हुए बहुत बड़े घर में जाते हैं, जो कि पेट्रिशिया को तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बाद वो वापस से गुची की शॉप में जाते हैं, जहाँ पर अंकल ऑल्डो उसे बोलते हैं कि वो जो भी चाहे उसे ले सकती है, ये सब कुछ उसी का है और उसके लिए सब कुछ फ्री है। अब जब यहाँ पर ये तीनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे तो वहीं पर दूसरी तरफ पाओलो जाता है रोडेल्फो से बात करने के लिए, और यहाँ पर वो उसे अपने सारे वर्क को दिखाता है। तो रोडेल्फो उसे बोलता है कि वो इन वर्क को छिपा के रखे क्योंकि ये बहुत ही बेकार है। साथ में वो सामने ही रखा उसके द्वारा डिजाइन किए हुए कपड़े को दिखाता है और कहता है कि उसे देख करके सीखना चाहिए। तो रोडेल्फो के जाने के बाद पाओलो उसी कपड़ों को लेता है और उसके ऊपर अपना यूरिन एक्सक्रीट कर देता है, जिसे देख करके हमें ये समझ में आता है कि अब वो रोडेल्फो और ऑल्डो इन दोनों से और भी ज़्यादा नफरत करने लगा है। पेट्रिशिया प्रेग्नेंट हो जाती है और उनकी एक बेटी होती है। तो अब वो लोग रोडेल्फो से मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम एलेक्जेंड्रा रखा है, जो कि रोडेल्फो की वाइफ और मॉरिसो की माँ का नाम था। ये सुन करके रोडेल्फो बहुत खुश होता है और एक बार फिर से वो सब रियूनाइट हो जाते हैं। पर अब यहाँ नेक्स्ट सीन में ही रोडेल्फो की डेथ हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी वक्त से बीमार था। और यहाँ पर अब रोडेल्फो का लॉयर आता है। ये रोडेल्फो का सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल लॉयर होता है, जो कि सालों से उसके साथ काम कर रहा था, और उसका नाम होता है डोमेनिको। यहाँ डोमेनिको उसे बताता है कि ऑल्डो और रोडेल्फो ये दोनों ही 50-50% शेयर्स के ओनर हैं, और अब रोडेल्फो की डेथ के बाद उसके सारे शेयर मॉरिसो को मिलने चाहिए। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। असल में रोडेल्फो ने मरने से पहले सर्टिफिकेट पे साइन नहीं किया था, जिसकी वजह से शेयर मॉरिसो के नाम नहीं हो सकते हैं। और अगर उसे शेयर चाहिए तो उसे टैक्सेस वगैरह को मिला करके $18 बिलियन देने पड़ेंगे। मॉरिसो के पास उतने पैसे नहीं होते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। पर अब यहाँ पर पेट्रिशिया को बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद वो सामने रोडेल्फो की एक फ़ोटो को देखती है जिस पर नीचे उसके साइन होते हैं। तो वो ये डिसाइड करती है कि वो डुप्लीकेट साइन कर देंगे, और वो ऐसा ही करते हैं और सारे शेयर मॉरिसो को मिल जाते हैं। शेयर्स के साथ उसे सारे घर, सारे फार्म हाउस और एक बहुत बड़ा सा ऑफिस मिलता है, जिस सबसे पेट्रिशिया और मॉरिसो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ पर पेट्रिशिया घर पे होती है कि तभी वो देखती है कि उसके सर्वेंट के पास भी गुची वाला ही बैग है, पर एक सर्वेंट के पास इतना महंगा बैग नहीं हो सकता है। तो वो उससे पूछती है कि ये बैग उसे कहाँ से मिला, और तब उसे एक फुटपाथ की शॉप का नाम पता चलता है, जहाँ पर गुची की फर्स्ट कॉपी काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस में मिल रही थी। उसे देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो वहाँ से सारा सामान खरीद लेती है और ऑफिस ले जा करके मॉरिसो को दिखाती है। मॉरिसो इस पर नॉर्मली रिएक्ट करता है और कहता है कि ये सच में काफ़ी अच्छे हैं। तो पेट्रिशिया बोलती है कि वो गुची का नाम खराब कर रहे हैं। तो मॉरिसो बोलता है कि गुची उसका नाम है।
तो अब पेट्रिशिया बोलती है कि क्योंकि उनकी शादी हो गई है तो गुची अब उसका भी सरनेम है। और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि असल में उसने शादी क्यों की थी। उसे कभी भी मॉरिजो से प्यार नहीं था, उसे तो बस गुची का सरनेम चाहिए था और गुची की पावर चाहिए थी। अब यहाँ पर ऑल्डो भी आता है और ऑल्डो पेट्रिशिया को समझाने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि गुची एक बहुत बड़ी ब्रांड है और इसे काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर कोई नॉर्मल सा इंसान गुची की फर्स्ट कॉपी ले रहा है और वो इसे ले करके खुश हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम है। इस पर पेट्रिशिया पलट कर जवाब देती है तो ऑल्डो उसे बोलता है कि उसे इन मेल्स के काम के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, जिसे सुन करके पेट्रिशिया को बुरा लगता है। तो अब यहाँ पर मॉरिजो बोलता है कि सच में ये डुप्लीकेट अच्छे नहीं हैं, जबकि थोड़ी देर पहले वो तारीफ कर रहा था, पर अब यहाँ पर वो पेट्रिशिया की बातों से मैनिपुलेट हो जाता है और वो इसीलिए उसी का साइड लेने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो एक फैशन शो में जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ वो वॉल्टर नाम के एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर से मिलता है जिसका वो शो था, और वो उसे बोलता है कि एक दिन ऐसा हो सकता है कि वो गुची के लिए भी काम करे। तो वॉल्टर उसे कहता है कि वो गुची के लिए कभी भी काम नहीं करेगा। इनफैक्ट कोई भी अच्छा डिज़ाइनर गुची के लिए काम करना नहीं चाहता है, क्योंकि गुची एक काफ़ी ओल्ड ब्रांड हो चुका है। क्योंकि जाहिर है वक्त धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन गुची अपनी पुरानी चीज़ों पे अटका हुआ था। वो अभी भी उन्हीं पुराने डिज़ाइन को क्लासिक बता करके सिर्फ वैसे ही ड्रेसेस बना रहा था। और अब नेक्स्ट सीन में जब मॉरिजो वहाँ से घर आता है तो पेट्रिशिया उसे बोलती है कि ऑल्डो और पाओलो इन दोनों को ही बिजनेस से निकाल देना चाहिए। इस पर मॉरिजो उसे बोलता है कि वो उसकी फैमिली है और वो ऐसा नहीं कर सकता, पर अब यहाँ पर पेट्रिशिया ने तो ठान लिया था। तो वो यहाँ से पाओलो से मिलने जाती है और वो उसे कहती है कि उसके डिज़ाइंस तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन ऑल्डो ये बात कभी समझेगा नहीं। पर अगर ऑल्डो रास्ते में नहीं होता तो फिर वो और मॉरिजो साथ में मिलकर काम कर सकते थे और तब उसके डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती। यहाँ पर वो पाओलो को भी मैनिपुलेट कर लेती है और वो उसे बता देता है कि उसके पास कुछ पेपर्स हैं जो कि टैक्स से रिलेटेड हैं। इटली में सब कुछ इतना मायने नहीं रखता है, पर ये इटली नहीं है, ये न्यूयॉर्क है, और यहाँ पर टैक्स का घपला काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, और ये होते हैं ऑल्डो के अगेंस्ट में। तो अब नेक्स्ट सीन में मॉरिजो पाओलो से मिलता है, जहाँ पर पाओलो कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसके पिता को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। तो मॉरिजो उसे विश्वास दिलाता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। पर अब जब यहाँ पर एल्डो के ऊपर केस चलता है तब उसे जेल भेज दिया जाता है, और पाओलो कभी भी ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। पर इसके बाद क्योंकि अब ऑल्डो जेल में है तो पाओलो के पास 50% शेयर होते हैं, और अब वो अपना फैशन शो करता है जहाँ पर उसकी वाइफ बीच में खड़े होकर गाना भी गा रही थी। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक मार देती है, और उसी वक्त उसके शो को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे और उसकी वाइफ को बहुत बुरा लगता है। और इसके बाद पाओलो जाता है पेट्रिशिया और मॉरिजो से बात करने के लिए, पर यहाँ पर वो दोनों बोल देते हैं कि वो निहायत ही घटिया ड्रेसेस बना करके उन्हें गुची के नाम पर दिखाकर गुची का नाम खराब कर रहा था, और फिर वो उसे ऑफर देते हैं कि वो उसके 50% शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। पर यहाँ पर पाओलो इस बात से मना कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में मॉरिजो के घर पे रेड पड़ती है। असल में पाओलो ने पुलिस को बता दिया था कि मॉरिजो और पेट्रिशिया ने पेपर्स के ऊपर रोडेल्फो के नकली साइन किए हैं, और इसीलिए उनकी हर चीज़ जब्त हो रही थी। यहाँ मॉरिजो पुलिस के द्वारा पकड़ा ना जाए, इसीलिए वो अपनी सर्वेंट की हेल्प से बाइक से स्विट्जरलैंड की तरफ निकल जाता है, और वो बाइक से ही स्विट्जरलैंड में बने हुए अपने दूसरे घर में चला जाता है, और पेट्रिशिया को भी वहाँ पर आने के लिए मैसेज भी दे देता है। यहाँ पर वो ऐसे ही एक दिन स्केटिंग कर रहा था कि तभी वो वहाँ पर अपनी पुरानी फ्रेंड पाओला से मिलता है, और अब वो पाओला और पाओला के फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है कि तभी वहाँ पर पेट्रिशिया आती है और वो भी उन्हें ज्वाइन करती है। पर अब यहाँ पर पेट्रिशिया बार बार बीच बीच में अपने लग्जरियस होने की बातें बोल रही थी और काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ कर रही थी। मॉरिजो चीज़ों का हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पर पेट्रिशिया काफ़ी ज़्यादा घमंडी हो गई थी और वो बार बार बस अपनी फॉरेन की ट्रिप, ब्रांड, इन्हीं सब चीज़ों की बात कर रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर बाकी लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इस बात से रिलेटेड घर पे उनका बाद में झगड़ा भी होता है, जिसमें पहली बार मॉरिजो पेट्रिशिया के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। और अब नेक्स्ट डे क्रिसमस आ जाता है, जहाँ पर पेट्रिशिया मॉरिजो और अपनी बेटी को गिफ्ट देती है,
पर यहाँ पर मोरिज़ो पेट्रिशिया को इन रिटर्न एक गिफ्ट कार्ड देता है, जबकि पेट्रिशिया बोलती है कि वो उस शॉप पे कभी भी नहीं जाती है। पर मोरिज़ो बोल देता है कि अब कुछ बदलने का और नया ट्राई करने का वक्त आ गया है, जिसे सुन करके पेट्रिशिया को गुस्सा आता है और वो वापस से पीना से बात करती है। यहाँ पर वो वक्त वक्त में पीना से बात करती रहती है और पीना हर बार उसे चने के झाड़ पे चढ़ाती जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग स्केटिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो पाउला से बात करती है। पाउला तो उससे बहुत ही नॉर्मली बात कर रही थी, पर यहाँ पर पेट्रिशिया उसके साथ बहुत बदतमीजी करती है और इनडायरेक्टली उसे मोरिज़ो से दूर रहने के लिए बोल देती है, जिसे सुनकर के पाउला को बुरा लगता है और वहाँ से निकल जाती है। ये सब देखने के बाद मोरिज़ो रात में ही पेट्रिशिया को उसकी बेटी के साथ वापस से उनके घर भेज देता है और इसके बाद यहाँ पर डोमिनिको उससे मिलने आता है और कहता है कि उन्हें बिजनेस में घाटा हो रहा है और अब उन्हें किसी और बिजनेसमैन से पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ नेक्स्ट सीन में मोरिज़ो जाता है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से बात करने के लिए, जहाँ पर वो उसे मनाता है और साथ में उसे एक बहुत ही लिमिटेड एडिशन का शूज़ देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और कोई भी इसे कहीं से भी खरीद नहीं सकता है, क्योंकि ये गुची का लिमिटेड एडिशन का शूज़ होता है, जिसे देख करके वो बिजनेसमैन इम्प्रेस हो जाता है और वो उनकी डील के लिए हाँ कर देता है। यहाँ पर डील होती है कि वो बिजनेसमैन से पैसे लेगा और बचे हुए 50% के शेयर्स भी खरीद लेगा और फिर वो उसके प्रॉफिट में काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑल्डो की सज़ा पूरी हो जाती है और वो छूट चुका होता है। यहाँ पर पाउलो उससे मिलने आता है तो वो पाउलो के ऊपर गुस्सा नहीं करता है, इनफैक्ट वो मान जाता है और उसे पता चल गया था कि पाउलो तो बेवकूफ़ है, उसे जो दूसरे बोलेंगे वो कर देगा। पर अब यहाँ पर जब उसे घर आकर के पता चलता है कि पाउलो अपने 50% शेयर सेल कर रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। रोडेल्फो और ऑल्डो में ऑल्डो का हाथ गुची को खड़ा करने में सबसे ज़्यादा था और इसीलिए गुची उसके लिए किसी कंपनी से बहुत ज़्यादा बढ़ के थी और अब यहाँ पर उसके गधे बेटे ने 50% शेयर सेल कर दिया है। उसे बुरा तो लगता है, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है और अब नेक्स्ट सीन में वो उसे बिजनेसमैन से मीटिंग करने के लिए जाता है, जो कि उससे शेयर खरीद रहा था। यहाँ पर अभी तक ऑल्डो और पाउलो को नहीं पता था कि ये सारी साजिश मोरिज़ो की है। इनफैक्ट इस वक्त जो उसने जूते पहने हैं वो भी गुची के हैं और ऐसा बोल करके वो उसे शूज़ दिखाता है। तो अब यहाँ पर ऑल्डो बोलता है कि वो शूज़ उसी ने बनाए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है और ख़रीदे नहीं जा सकते हैं। वो पूछता है कि उसे शूज़ किसने दिए हैं, तो अब वो बिजनेसमैन मोरिज़ो को सामने ले आता है, जिसे देख करके ऑल्डो को गुस्सा आता है और अब उसे समझ में आता है कि जिसे वो शुरू से इतना सपोर्ट कर रहा था, वही एंड में उससे उसके सारे शेयर छीन रहा है। यहाँ पर वो गुस्से में पेपर्स के ऊपर साइन करता है और अपने बेटे के साथ निकल जाता है और अब यहाँ मोरिज़ो पूरी तरह से आज़ाद हो जाता है और वो पाओला के साथ रिलेशनशिप में भी आ जाता है और वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। ये बात पीना को पता चल जाती है और पीना के थ्रू पेट्रिशिया को भी सब कुछ समझ में आ जाता है। इसके बाद वो पेट्रिशिया को डोमिनिको के थ्रू डिवोर्स के पेपर भिजवा देता है, क्योंकि अब वो उसके साथ और नहीं रह सकता। दूसरी तरफ मोरिज़ो यहाँ पर एक नया चैप्टर शुरू करता है और गुची को मूवीज़ के थ्रू प्रमोट करने की कोशिश करता है। साथ ही में उसका 5 साल का एक प्लान होता है, जिसमें 5 साल बाद उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। यहाँ पर उसे किसी नए डिज़ाइनर की तलाश होती है, तो वो वॉल्टर को ही सिलेक्ट करता है। वही वॉल्टर जिसने पहले उसकी कंपनी में काम करने से मना कर दिया था, पर अब वो मान जाता है। यहाँ दूसरी तरफ पागल पेट्रिशिया पीना से मिलती है और वो डिसाइड करते ही कि वो मोरिज़ो को मार देगी। साथ में वो मोरिज़ो के घर में एक बहुत ही ज़्यादा डरावना और ख़तरनाक मैसेज भी भिजवाती है कि वो उसे बर्बाद कर देगी। इसके बाद वो पीना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास में जाती है और उसे मोरिज़ो को मारने के लिए बोल देती है और यहाँ मोरिज़ो का शो बहुत ज़्यादा हिट होता है। किसी को लग ही नहीं रहा था कि ये सारे डिज़ाइंस गुची के हैं, क्योंकि सब कुछ इस बार वॉल्टर ने हैंडल किया था और वो काफ़ी अच्छा डिज़ाइनर होता है। और न्यूज़ में भी ऐसा आता है कि अब गुची दोबारा से अच्छा बन जाएगा, क्योंकि अब वॉल्टर काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस को ला रहा है। अब नेक्स्ट सीन में ये सभी लोग साथ में बैठे होते हैं कि तभी वही बिजनेसमैन मोरिज़ो को बोलता है कि उसकी कंपनी को मतलब गुची को बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। तो मोरिज़ो उसे समझाता है कि 5 साल तक लॉस होगा, पर उसके बाद प्रॉफिट ही है और उसका ये प्लान एक लॉन्ग टर्म प्लान है। पर इसके बाद भी वो बिजनेसमैन नहीं मानता है और कहता है कि वो उसके शेयर्स खरीदना चाहता है और इसके बदले में वो उसे $150 मिलियन देगा। और अगर मोरिज़ो अपने शेयर्स को बेचना नहीं चाहता है, तो फिर वो
तो फिर वो उसे उसके सारे पैसे वापस कर दे जो कि उस बिजनेसमैन ने अभी तक गुची में इन्वेस्ट किया है। अब क्योंकि मॉरिजो ये तो कर नहीं सकता, तो उसके पास उसे सेल करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। और अब यहाँ पर वो पूछता है कि उसके जाने के बाद गुची का नया सीईओ कौन बनेगा। और अब सभी लोग डोमिनिको की तरफ को देखते हैं, क्योंकि डोमिनिको इसकी प्लानिंग बहुत पहले से ही कर रहा था और अब फाइनली वो गुची का सीईओ बनने वाला है। और वो काफी वक्त पहले ही अपनी पार्टी बदल कर उसी बिजनेसमैन की तरफ जा चुका था। ये देख करके मॉरिजो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने शेयर्स वहीं पर दे करके निकल आता है। और अब नेक्स्ट सीन में सीन उसी जगह पे शिफ्ट होता है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ पर वो पहले रेस्टोरेंट में बैठा होता है, फिर साइकिल से अपने घर की तरफ को जाता है। और यहाँ पर जो आदमी उसे बुला रहा था असल में वो किलर था। जैसे ही मॉरिजो उसकी तरफ देखता है, वो किलर उसे शूट करके मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके मरने के बाद यहाँ पर पेट्रिशिया आती है और वो अंदर आकर पाओला को हक करती है और इसके बाद वो पाओला को घर से बाहर निकाल देती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक कोर्ट रूम को देखते हैं जहाँ पर सारी कहानी खुल कर के सामने आ चुकी थी कि पेट्रिशिया ने मॉरिजो को मरवाया है। और अब यहाँ पर जज बार बार पेट्रिशिया का नाम ले रहे थे। वो पेट्रिशिया को उसके रियल नेम पेट्रिशिया रेगिनी बोल रहे थे, पर इस पर पेट्रिशिया कोई भी रिप्लाई नहीं देती है और थोड़ी देर बाद वो बोलती है कि आप मुझे पेट्रिशिया गुची बोल सकते हैं। और इसके बाद कोर्ट उसे 29 ईयर्स की सजा देता है। वो पीना और वो दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं वो उन दोनों को भी सजा देता है। और आगे हम लिखा हुआ देखते हैं कि ऑल्डो की डेथ भी काफी वक्त बाद 1990 में हो गई थी और बाद में पाओलो की डेथ 1995 में गरीबी की वजह से हो गई थी। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि जब उन्होंने अपने 50% शेयर सेल किए थे तो उनके पास अच्छे खासे पैसे आ गए थे, तो वो चाहते तो अपना कोई दूसरा बिजनेस छोटा मोटा भी शुरू कर सकते थे। गरीबी से मरने से तो अच्छा ही होता। क्योंकि जब मॉरिजो के शेयर्स 150 मिलियन डॉलर में सेल हुए थे तो ऑल्डो के भी अच्छे प्राइस पे सेल हुए होंगे और बाद में डोमिनिको ही सीईओ बन के गुची को एक नए मुकाम पर लेकर के जाता है और आज गुची एक बहुत बड़ी ब्रांड है और अब गुची में गुची के फैमिलीज का कोई भी मेंबर नहीं है। तो यहीं पर मेरा एक्सप्लेन खत्म होता है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।